हेलो प्यारे बच्चा जी, प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ रोबो में आप लोग को स्वागत करता हूं। हेलो, आज की क्लास में मैं प्रदीप सर आप लोग को पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th। इसके पहले 2 क्लास चढ़ा दिए हैं, उसके आप लोग जाके देख लीजिए और फिर इस क्लास को देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाए थे, उसका लेक्चर दिए थे, हम उसमें बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आप लोग वहां से समझ गए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है कि खुद आप लोग के गुरुजी बताए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या इसलिए होता है यदि कोई संख्या रूट के अंदर हो, अगर उसका वर्गमूल नहीं हो तो वो अपरिमेय होता है, अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो परिमेय होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि चलिए मेरे पास 2 घड़ा है, हम 2 घड़ा बना रहे हैं चीजें को समझाने के लिए। मेरे पास 2 घड़ा है, समझेंगे प्यार से। मान लीजिए एक घड़ा में पानी रखा है और दूसरा में दूध रखा है। प्यारे बच्चा जी, यदि आप लोग को कहा जाए कि आप घड़ा 1, इसको घड़ा 2 कह दे रहे हैं, चलिए घड़ा 1 में आप हाथ लगाए और उसमें से दूध मिला, तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा वाला घड़ा में क्या है। तो जब 2 ही चीज रखा है, एक में दूध एक में पानी, और आप पहला घड़ा में हाथ लगाए हैं, दूध मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा में ऑलरेडी पानी होगा। उसी तरह यहाँ कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात पता है हमको भी, और प्यारे विद्यार्थी जी आपको भी पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी इस बात को प्रूफ करके दिखाना है, आखिर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों। तो आइए हम उसको प्रूफ करके बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझाते हुए क्लास को आगे ले रहे हैं। चलिए हम मान लेंगे उल्टा कि माना कि हल कर रहे हैं, प्यारे बच्चा जी हल कर रहे हैं। पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिख रहे हैं हल, मान लेंगे उल्टा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम विपरीत मान लिए हैं, उल्टा मान लिए हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 प्यारे बच्चा जी परिमेय होगा तो इसका मतलब वो p/q के रूप में होगा, जहां q = नॉट 0 होगा। p तथा q सह अभाज्य संख्या है। p तथा q सह अभाज्य संख्या है। हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए प्यारे बच्चा जी लिखेंगे √5 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 = p² बटा q स्क्वायर। 5q = p² बटा q। समीकरण 1 इसका नाम दे देते हैं। कहेंगे समीकरण 1 का, देखिए प्यारे बच्चा जी इक्वेशन का जो दाहिने साइड रहता है उसको दायां पक्ष कहते हैं। समीकरण के जो बाएं पक्ष मतलब बाएं तरफ रहता है उसको बायां पक्ष कहते हैं। कहेंगे समीकरण 1 का दायां पक्ष p² बटा q एक भिन्न संख्या है, जबकि बायां पक्ष 5q एक पूर्णांक संख्या है।
समीकरण एक का दाया पक्ष पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है, जबकि बाया पक्ष 5q एक पूर्णांक संख्या है जो कभी भी बराबर संभव नहीं है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है, अर्थात 5q इजकल टू नॉट बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। कहेंगे अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चा जी, आप लोग इस चीज को बिल्कुल शॉर्ट, इस मैथ का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है उस मतलब बेहतरीन तरीका से हम बनाए हैं। बनाने के लिए और सारा तरीका हो सकता है, लेकिन इस मैथ के पूरा लॉजिक में जो सबसे सिंपल और आसान होता है उस लॉजिक से बनाए हैं। बहुत सारे प्यारे बच्चा इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि पी तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक संख्या क्यों गुरुजी कह रहे हैं। तो देखिए, पी तथा क्यू सहअभाज्य का मतलब हुआ कि पी तथा क्यू ऐसी दो संख्या हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि p बराबर 2 रहा होगा तो q बराबर 3 रहा होगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे इस बात को चेक करने के लिए कि एक भिन्न और एक पूर्णांक बराबर होगा कि नहीं, तो इस बात को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इस बात को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आइए लिखेंगे 5 × 3 इक्वल टू पी स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाई 3। इसको करेंगे 5 × 3 15 बराबर 2 दूना 4 बटा 3। देखिए, एक तरफ लिखा है पूर्णांक संख्या, एक तरफ लिखा है प्यारे बच्चा जी पूर्णांक संख्या, तो दूसरी तरफ भिन्न संख्या। ई धरती, ई चांद, ई आसमान, इस पृथ्वी के बीच में कभी ये बात संभव नहीं है कि एक तरफ पूर्णांक और एक तरफ भिन्न बराबर हो जाए। अतः उसी के बिहार पे हम बोल दिए हैं कि जो माने थे हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। हम जिसको लड़का कह रहे थे वो लड़का नहीं है, सच में क्या है, लड़की है। इस बात को हम प्रूफ कर दिए हैं। अर्थात कह सकते हैं कि √5 को हम जब परिमेय माने थे तो परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय। चलेंगे फिर इसके अगला क्वेश्चन को बना रहे हम प्यारे बच्चा जी हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल डिटेल और चीजें आसान भाषा में समझाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं उल्टा, लिखेंगे हल लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब भाई हम ऑलरेडी मान लिए हैं कि परिमेय है तो इसका मतलब 3 + 2√5 इक्वल टू p/q होगा, जहां q इजकल टू नॉट बराबर 0, p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। करेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। इधर ही प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यहां से हटा देंगे। उसके बाद √5 बराबर p - 3q/q। यहाँ 2 तो है ही है, इधर गुना में है प्यारे बच्चा जी, इधर भागा में चल जाएगा। लिखेंगे √5 बराबर p - 3q/2q, समीकरण 1। फिर कहेंगे बाबू कि समीकरण 1 का दायां पक्ष, समीकरण 1 का दायां पक्ष
p माइनस 3q बाई 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कभी भी बराबर संभव नहीं है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात लिखेंगे, अर्थात √5 इजकल टू नॉट p माइनस 3q बाई 2q। हम कहेंगे अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए प्यारे बच्चा जी, किसी बच्चा को 1% 0.001% दिक्कत हो तो पूछ सकता है, बिल्कुल इसको क्लीन करके समझाएंगे, फिर दोबारा चलेंगे, ठीक है। दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चा जी एक कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम कहेंगे, फिर मान लेंगे हल कहेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है प्यारे बच्चा जी, तो इसका मतलब 1/√2 बराबर p बटा q, जहां q इजकल टू नॉट 0, साथ ही p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। लिखेंगे 1/√2 बराबर p बटा q। इसको ना दोनों तरफ पलट देते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चा जी 3/2 लिखा है, 7/8 लिखा है। हम दोनों तरफ पलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पर, तो हम इसको लिख देंगे 2/3, इधर भी पलट देंगे 8/7। अभी वही बात लिखा है, हम भी इसको पलट देते हैं, तो हो जाएगा √2 बराबर q बटा p, इक्वेशन 1। फिर वही बात कहेंगे, समीकरण 1 का दाया पक्ष q बटा p एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √2 अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है। अर्थात कहेंगे √2 इक्वल टू नॉट लगा देंगे q बटा p। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध
हुई, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। क्या प्यारे बच्चा जी, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, उम्मीद है, भरोसा है कि मेरे प्यारे बच्चा जी आप लोग को 100% समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा लेते हैं। आइए हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए, ये रहा आप लोग का एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बनाने चल रहे हैं। लिखा है 2 में सिद्ध करे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे विपरीत, उल्टा मान लेंगे, कहेंगे हल। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है प्यारे बच्चा जी, तो लिखेंगे P/Q, जहां Q = नॉट = 0। साथ ही P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। फिर हम कहेंगे कि 7√5 = P/Q। बाबू इधर गुना में है, इन्हें जाएगा भाग में, लिखेंगे √5 = P/7Q। समीकरण 1। फिर वही बात, बार बार वही एस्टिमेट लिखेंगे समीकरण 1 का दायां पक्ष। प्यारे बच्चा जी इतना बार लिख दिए हैं कि आप लोग को ये एस्टिमेट याद हो गया होगा। समीकरण 1 का दायां पक्ष P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है। अर्थात √5 = नॉट = P/7Q। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल तरीका से बना है। हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 3 कर रहे हैं। आइए, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चा जी देखेंगे, प्लीज आ जाएंगे। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा है कि सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
हम कह देंगे माना कि हल में कह देंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चा जी, जब ये परिमेय है तो हम इसको कहेंगे ना P/Q, जहां Q = नॉट 0, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। कहेंगे जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। फिर लिखेंगे 6 + √2 = P/Q। √2 बराबर P/Q, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का। √2 बराबर P - 6Q P - 6Q/Q, समीकरण 1। फिर लिखेंगे समीकरण 1 का दायां पक्ष, समीकरण 1 का दायां पक्ष P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है, जो कभी भी बराबर संभव नहीं है। लिखेंगे अर्थात √2 = नॉट P - 6Q/Q। कहेंगे अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझे? चलेंगे देख लेते हैं। और चलिए, आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। एक क्वेश्चन कुछ बच्चा का डाउट रहता है कि गुरुजी आप जो पहले तरीका लगाए हैं और चाहे जो भी तरीका से आप बनाते हैं, हम लोग और तरीका भी पढ़े थे जो कि आप नहीं बताए हैं। आइए हम उस तरीका से एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखा दे रहे हैं कि प्यारे बच्चा जी आप लोग को लगे कि इस क्वेश्चन को समझना प्रदीप सर कितना शॉर्ट, कितना आसान भाषा में बनाए हैं, उस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लिख रहे हैं क्वेश्चन सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, हम अपने से लिए हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम विपरीत मान ले रहे हैं, हम कह दे रहे हैं माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम ऑलरेडी मान लिए हैं कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर P/Q, जहां Q = नॉट 0, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। अरे बच्चा जी इस बात को आप लोग समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √3 का स्क्वायर = P/Q का स्क्वायर। चलिए यहां से लेते हैं इसको।
इसको स्क्वायर से ही कटेगा, 3 इक्वल टू टी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। समझेंगे एक एक बात, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। हम इस बात को लिख सकते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बोलिए, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 3। अब आप लोग बताइए, जब पी स्क्वायर को 3 काट रहा है, जब इसको पहले यह समीकरण 1 मान लेते हैं चीज समझाने के लिए और बेहतरीन समझा पाएंगे। अगर पी स्क्वायर को 3 काट रहा है, इसका मतलब पी को भी 3 काट रहा होगा। अरे भाई, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, भाई ये पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तब तो एक पूर्णांक क्यू स्क्वायर आया है। एक भिन्न संख्या कट रहा है तब तो पूर्णांक आया है। तो हम कह दिए कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। तो जब P 3 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब P को जब 3 से विभाजित करेंगे तो M, जहां M पूर्णांक संख्या है, कहने का मतलब P को 3 विभाजित करता है, इसका मतलब पूर्णांक संख्या आता होगा। जैसे मान लीजिए 6 है, ये 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 दूना 6, तो जो भाग लग रहा है वो पूर्णांक ही तो संख्या आ रहा है। तो हम भी मान लिए, तो यहां लिखेंगे P बराबर 3m इक्वेशन 2, या फिर इसको इक्वेशन 2 न मान के हम कहेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर कहेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में P के मान रख देंगे तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर P के जगह पर रखेंगे 3m, तो हो जाएगा 3m का स्क्वायर बाई 3। तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 m स्क्वायर बाई 3, 3 3 का 9। अब लिखेंगे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 3, लिखेंगे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 3। कहेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब प्यारे बच्चा जी, आप लोग बताइए कि अभी हम लोग लिखे थे कि P तथा Q स्वभाज्य है, इसका मतलब P और Q, पहले आप लोग बताइए कि स्वभाज्य संख्या कहते किसको है। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी कि वैसी दो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, वैसी दो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। लेकिन यहां आप देख रहे होंगे कि इस P को 3 भी डिवाइड कर रहा है और इस Q को 3 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जी, आप लोग इस बात को देख पा रहे होंगे कि P 3 से भी विभाजित हो रहा है, Q 3 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब दोनों में 3 कॉमन है कि नहीं? बोलिए, बोलेंगे आप लोग? कहेंगे यहां P तथा Q दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, जो हमारी मान्यता को गलत साबित करता है। कहेंगे यहां P तथा Q दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, जो हमारी मान्यता को गलत साबित करता है।
क्योंकि हम P तथा Q को सह अभाज्य पूर्णांक संख्या माने थे, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए प्यारे बच्चा जी, मेरे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जी, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ के आता है 2 नंबर के इतना काम करते रह गए, तब तो आपका पेपर क्लियर हो गया, तब तो आप ला पाए 100। हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताए थे विद्यार्थी जी कि मेरे यहां से ऑफलाइन बच्चा जो एग्जाम दिया था इस साल 100/100 हर एक सब्जेक्ट में लाया है। यहां तक मेरे यहां हिंदी में बाबू 97 नंबर है हिंदी में, जो कि आप सोचे नहीं होंगे। तो प्लीज इस बात को आप लोग समझिए कि मैथ के दुनिया में सबसे आसान और सरल तरीका बताएंगे। आप लोग देख लीजिए, अगर बैठ के एक बच्चा एग्जाम में इतना काम कर रहा होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसका पेपर क्लियर होगा कि नहीं। तो हम कहेंगे ये तरीका आप लोग को अप्लाई नहीं करना है। जो अभी प्रदीप सर बताए हैं 4 लाइन में क्वेश्चन का जवाब दीजिए और निकल जाइए। चलेंगे? ठीक है, ऑल ऑफ यू।